नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज हिमाचल की सियासी उठापटक को लेकर पहला कॉम्प्रोमाइज आपके सामने रखने वाली, और कॉम्प्रोमाइज इसलिए क्योंकि दो गुट्स थे, ये आप भी जानते हैं। उसमें से एक विनर है और दूसरा लूजर है। विधायक दल की मीटिंग के बाद कांग्रेस आला कमान के ऑर्डर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम फेस बना दिया गया है। 11 दिसंबर को सुक्खू सीएम पद की शपथ लेंगे और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच रानी साहिबा यानी प्रतिभा सिंह खाली हाथ रहेंगे। वो विधायक दल की मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ बैठी हुई तो नजर आई थी, लेकिन सुक्खू को सीएम फेस डिक्लेयर करने के बाद उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह शांत हो गई है या फिर पहाड़ की सियासत में बगावत का कोई नया चैप्टर खुलने के इंतजार में है। हिमाचल की सियासत का संपूर्ण विश्लेषण इस स्पेशल रिपोर्ट से आप समझ लेंगे। किस्सा सीएम की कुर्सी का था। सर्द मौसम में शिमला बेहद गर्म था। 24 घंटों में कांग्रेस की कलह के कई एपिसोड पहाड़ से रिलीज हुई। गहमा गहमी हुई, आला कमान को कोसा गया। पहाड़ से उठी बगावत की दहाड़ दूर दिल्ली तक गूंजी। 24 घंटे से बगावत के जिन शोलों को शांत करने की कवायद थी, उस कवायद की केमिस्ट्री शाम होते होते और फसादी हो गई। 5 बजे सीएम के फेस पर कांग्रेस को दो गुटों में बिखरी पार्टी को एक पेज पर लाना था। मीटिंग तय वक्त से 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। कांग्रेस हाउस में सुक्खू फ्रंट सीट पर बैठे थे। प्रतिभा सिंह पर्यवेक्षक दल के साथ कोने में बैठी थी। अंदर सीएम के फेस पर मंथन हो रहा था, बाहर बगावत छिड़ी थी। गहमा गहमी और नारेबाजी वक्त के साथ और बढ़ रही थी, मगर घड़ी की सुइयों ने जैसे ही शाम 6:45 के कांटे को छुआ, बगावत के एपिसोड पर विराम लग गया। कांग्रेस हाउस के अंदर से ऐसी पिक्चर आई जिसने हिमाचल की कमान सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में थमा। आला कमान ने रानी साहिबा को जोर का झटका दिया। सीएम की कुर्सी गुलदस्ते के साथ सुक्खू को सौंपी गई। 24 घंटे की बगावत के बाद बाजी सुक्खू ने मारी थी, लिहाजा चेहरे पर जीत की खुशी थी, जोश हाई था, बेहद। कांग्रेस हाउस में कैमरे चमचमाने लगे थे। सुक्खू के सिर भावी सीएम का सेहरा सज चुका था, लेकिन वीरभद्र की विरासत का हवाला देकर सीएम की दावेदारी ठोकने वाली प्रतिभा सिंह खाली हाथ खड़ी थी। एकदम मौन, एकदम गंभीर, चेहरे की भावभंगिमा बहुत कुछ बयां कर रही थी। आला कमान को संकेत दे रही थी कि मानो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जिस आला कमान को रानी साहिबा हारे वजीर की तरह निहार रही थी, उस आला कमान के शान में सुक्खू कसीदे पड़ रहे थे, इस मुनादी के साथ कि सियासी सीढ़ियां गांधी परिवार के बूते ही उन्होंने चढ़ी और सीएम की कुर्सी भी इसी वफादारी के बूते में थी। राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है। जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। कांग्रेस की जिस आला कमान को रानी साहिबा का खेमा होश में आने की हिदायतें दे रहा था, सुक्खू उस आला कमान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं। 24 घंटे की बगावत के बाद विक्ट्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पाले में आई, और जब आई तब रानी साहिबा के खेमे में और मायूसी छाई। रानी साहिबा का सीएम बनने का सपना ही नहीं टूटा, जाने कितने अरमान टूट गए। प्रतिभा खेमे को कांग्रेस ने खाली हाथ रखा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बनाए गए। सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाई कमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं हम। ठीक।
सीएम की कुर्सी पर सुक्खू की ताजपोशी का मुहूर्त तक निकाल दिया गया। 11 दिसंबर की सुबह 11 बजे सुक्खू कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। इस बीच रानी साहिबा बैठक से निकल गई। मायूसी चेहरे पर थी, जो बयां कर रही थी कि पहाड़ पर बगावत के जिस एपिसोड को कांग्रेस आलाकमान खत्म मान चुकी है, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। रानी साहिबा कांग्रेस हाउस से खाली हाथ गई। बाहर बेटे विक्रमादित्य सिंह ने समर्थकों के साथ बैठक की। जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है, तो हम उसका श्रीमती सोनिया गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्णय का मान सम्मान करते हैं। कह रहे हैं कि मायूस आप नहीं हैं, लेकिन आपका चेहरा आपके शब्द के साथ मैच नहीं करता। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पदों से कोई लेना देना नहीं है और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और प्यार होना चाहिए। अब हिमाचल में है सुक्खू सरकार, लेकिन क्या रानी साहिबा सुक्खू को 100% सीएम मानने को है तैयार? कांग्रेस की बगावत सीएम की ताजपोशी के साथ निपट तो गई, लेकिन राहुल की पसंद रानी साहिबा को कितनी पसंद है? रानी साहिबा आगे क्या करेंगी? क्या जैसे मन मसोस कर मीटिंग में मौन रह गई, वैसे ही आगे भी रहेंगी, या फिर कांग्रेस की राह में बगावत के नए रोड़े बिछाएंगी? जो भी होगा वो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि हिमाचल में भले ही सुक्खू की ताजपोशी सीएम की गद्दी पर हो गई, मगर रानी साहिबा नाराज है और ये नाराजगी कांग्रेस को किसी भी मोड़ पर खड़ा कर सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।